is a shell? In chemistry and atomic physics, an electron shell is defined as a well-defined circular path in which the electrons revolves around the nucleus of an atom. इलेक्ट्रॉन शेल्स जिसे शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, केमिस्ट्री और एटॉमिक फिजिक्स में इसे कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड। स्क्रीन पर मौजूद डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट शेल्स को न्यूक्लियस के अराउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट शेल है इसे के शेल कहा जाता है, सेकंड शेल को एल शेल कहा जाता है, थर्ड शेल को एम शेल कहा जाता है, फोर्थ शेल को एन शेल कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि हमारे पास शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं। फर्स्ट शेल जिसे के शेल कहा जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। एल शेल जो कि सेकंड शेल होता है और यहाँ पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। एम शेल जो कि थर्ड शेल होता है और यहाँ पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। एन शेल जो कि फोर्थ शेल कहलाता है और यहाँ पर मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वो सिंपल ट्रिक जिसके जरिए आप इजीली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वो फॉर्मूला है हमारे पास 2n²। n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को। फॉर एग्जाम्पल के शेल जो कि फर्स्ट शेल होता है उसके लिए हम n की जगह 1 लिखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि के शेल इज इक्वल टू 2 यहाँ पर 1 हम फर्स्ट शेल की जगह 1 को पुट कर रहे हैं क्योंकि के शेल फर्स्ट शेल होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सेकेंड शेल जो कि एल शेल कहलाता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। अगेन हम यूज करेंगे फॉर्मूला 2n²। यहाँ पर n की जगह हम नंबर ऑफ शेल यानी एल शेल जो कि सेकेंड शेल होता है, यही वजह है कि इस फॉर्मूला में हम 2 को पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 2 × 2² इक्वल होता है 8 के, यानी कि एल शेल जो कि सेकेंड शेल है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। थर्ड शेल जो कि एम शेल कहलाता है और अब की बार हम इस फॉर्मूले में n की जगह 3 को पुट करेंगे क्योंकि एम शेल थर्ड शेल होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 × 3² इक्वल होता है 18 के, यानी कि थर्ड शेल एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ शेल यानी एन शेल की तरफ। एन शेल हम जानते हैं कि ये फोर्थ शेल होता है, दैट्स वाई हम एन की जगह 4 को पुट करेंगे और आप फॉर्मूले को देख सकते हैं कि 2 × 4² इक्वल होता है 32 के, यानी एन शेल जो कि फोर्थ शेल है इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो आपने देखा कि इस फॉर्मूले के जरिए हमने किस तरीके से इजीली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेल में फाइंड आउट किया है। चलिए जानते हैं दैट व्हाट इज अ सबशेल। अ सबशेल इज अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, यानी इलेक्ट्रॉन शेल्स को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है सब शेल्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि शेल्स हमारे पास के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन अभी हमने डिस्कस किए। इनको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है एस, पी, डी एंड एफ सब शेल्स में। एस फॉर शार्प, P for principal, D for diffuse and F for fundamental। याद रखें कि S सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं।
चलिए जानते हैं वो सिंपल सी ट्रिक जिसके जरिए आप इजीली किसी भी शेल में टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखें कि हमारे पास जो शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स भी मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल के शेल क्योंकि फर्स्ट शेल है, यही वजह है कि इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स 1 ही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि के शेल हमारे पास इसमें 1s सब शेल मौजूद है। एल शेल क्योंकि सेकेंड शेल है, यही वजह है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स भी 2 हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2s एंड 2p सब शेल हमारे पास सेकेंड शेल यानी कि एल शेल में मौजूद होते हैं। एम शेल चूंकि थर्ड शेल है, यही वजह है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स भी 3 हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3s 3p एंड 3d। अगर फोर्थ शेल की बात की जाए तो यहाँ पर फोर्थ शेल हमारे पास एन शेल है, यही वजह है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स भी 4 ही होते हैं, जो कि 4s 4p 4d एंड 4f सब शेल्स हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि जो शेल का नंबर होगा उसमें उतने ही टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स भी मौजूद होंगे, और ये अभी हम स्क्रीन पर डिस्कस कर चुके हैं। याद रखें कि जो हमारे पास शेल्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही नंबर जो होगा हमारे पास सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन का होगा। यानी शेल्स के इलेक्ट्रॉन फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं सब शेल्स में, जैसे कि के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि के शेल में 1s सब शेल मौजूद होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि के शेल में मौजूद होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन 1s सब शेल में भी होते हैं। सेकेंड शेल जो कि एल शेल कहलाता है, और हम जानते हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, और एल शेल जो कि सेकेंड शेल है, हमने जाना कि इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स भी 2 होते हैं, जो कि 2s एंड 2p हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सब डिवाइड हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि s जो सब शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, p सब शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, d सब शेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f सब शेल में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो चलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड करते हैं। 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो 2 + 6 इक्वल होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स के। तो आपने देखा कि एल शेल जो कि सेकेंड शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और ये फर्दर सब डिवाइड हो गए हमारे पास 2s एंड 2p सब शेल में। इसी तरह से अगर हम थर्ड शेल यानी कि एम शेल की डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि फर्दर सब डिवाइड हो जाएंगे 3s 3p 3d और सब शेल्स में। तो 3s में हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में हमारे पास 6 और d में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इस तरह से टोटल हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि इन सब शेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एन शेल जो कि फोर्थ शेल है, और ये भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। और याद रखें कि जितने हमारे पास किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही सब डिवाइड हो जाते हैं सब शेल में, यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर शेल और सब शेल में इक्वल होता है।